नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे आयुर्वेद की एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन के बारे में जिसका नाम है दोस्तों तेज़पत्ता। दोस्तों तेज़पत्ता भी एक औषधि की तरह काम करता है। आयुर्वेद में दोस्तों जितने भी मसाले होते हैं हमारे किचन में ही जो पाए जाते हैं, जो भी मसाले होते हैं उनका भी औषधि की तरह दोस्तों इस्तेमाल किया जाता है। तो उनमें से एक है दोस्तों तेज़पत्ता भी। दोस्तों भारतीय रसोई में आसानी से मिल जाएगा। यह ऐसा मसाला है जिसका इस्तेमाल व्यंजनों में जायका और खुशबू बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसकी पत्तियों की बात करें दोस्तों, इसकी बनावट की तो यूकेलिप्टस के पत्तियों की तरह ये दिखाई देता है, उन्हीं के साइज से मिलता जुलता है। यह कई शारीरिक मानसिक बीमारियों से भी बचा सकता है। आइए इसके औषधि गुणों के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों बात करें तेज़पत्ते की प्रकृति की, तो दोस्तों तेज़पत्ता जो है आयुर्वेद में इसे गर्म प्रकृति का मसाला माना जाता है। मतलब ये गर्म प्रकृति है, इस वजह से यह वात और कफ का जो है नाश करती है दोस्तों। ये पित्त प्रकृति होने की वजह से। दोस्तों सबसे पहले बात करें तो दोस्तों इसका श्वसन तंत्र पे जो है बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसे दोस्तों इसे खाने से खांसी, फ्लू, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, इन्फ्लुएंजा, जो भी सांस से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती हैं, जो कफ जम जाता है छाती में, फेफड़ों में, दोस्तों इसको लेने से बहुत ही अच्छा लाभ होता है। दोस्तों तेज पत्ते में जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी वो गुण होता है जो शरीर से सूजन को कम करता है, दर्द को कम करता है, नसों का खिंचाव, तनाव, उसमें जो है कमी आती है। इसमें दोस्तों एथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट और कुछ अन्य कंपाउंड भी पाए जाते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी दर्द निवारक प्रभाव होने के कारण जो है तेज़पत्ता जो है दोस्तों आपके श्वसन तंत्र में की जो पाइप होती है, या तो जो श्वसन तंत्र जो नली होती है जो मुंह से लेके नीचे फेफड़ों तक जाती है, उसमें अगर जो सूजन होती है, कफ होता है, अगर जो ब्लॉकेज होता है, सांस लेने में जिससे कठिनाई होती है, तो दोस्तों बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो ये और फेफड़े भी दोस्तों जाम हो जाते हैं कफ से। इसलिए जो है दोस्तों इसको लेने से जो है वहाँ पे कफ गलता है, क्योंकि ये तेज़पत्ता की प्रकृति पित्त होती, गर्म होता है, कफ गलाता है, और जो श्वसन तंत्र की जो संकुचन होती है, मतलब जो सूजन होती है, उसको कम करता है, जिससे आदमी अच्छी तरीके से सांस ले पाता है। तो दोस्तों कहा जा सकता है कि कफ के कारण जो छाती में जो बलगम है, छाती में जो जकड़न है, उसको जो है दूर करने में बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। बात करें दोस्तों इसके अन्य फ़ायदों की, तो दोस्तों ये डायबिटीज़ में भी अच्छा काम करता है। दोस्तों डायबिटीज़ की बात करें तो दोस्तों बहुत से आजकल दोस्तों मधुमेह या डायबिटीज़ के शुगर के मरीज हर घर में दोस्तों पाए जाते हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल बीमारी हो चुकी है। दोस्तों डायबिटीज़ में भी अच्छा काम करता है। दोस्तों इस पर भी बहुत सारे शोध हुए हैं। तो दोस्तों शोध के दौरान भी 30 दिन तक दोस्तों टाइप 2 डायबिटीज़ से पीड़ित मरीजों को तेज़पत्ते के कैप्सूल पत्ता का जो कैप्सूल होता है उसे खाने के लिए 30 दिन बाद इनके सीरम ग्लूकोज में 21 से 26% तक की कमी देखी गई। साथ ही कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल में भी सुधार पाया गया। तो दोस्तों इस आधार पे हम लोग कह सकते तो दोस्तों इस आधार पे कहा जा सकता है कि डायबिटीज़ में भी तेज़पत्ता जो है अच्छा काम करता है। कि दोस्तों यहाँ पे ये बात गौर करने वाली है कि अगर जो आपकी पहले से दवा चल रही है डायबिटीज़ की, और आप तेज़पत्ते का इस्तेमाल करते हैं शुगर को कंट्रोल करने के लिए, तो दोस्तों इससे आपकी शुगर बहुत ज़्यादा ही कम हो सकती है। तो इसलिए दोस्तों डॉक्टर की सलाह ले लें, डॉक्टर की देख रेख में ही जो है शुगर की इलाज करना चाहिए, ताकि आपका शुगर लेवल भी मेंटेन रहे, और जिससे दोस्तों ब्लड शुगर लेवल का जो है पता चलता रहे, और जिससे कि कोई गंभीर कोई समस्या ना खड़ी हो। इसलिए डॉक्टर की देख रेख में ही शुगर की दवा और तेज़पत्ते का इस्तेमाल जो है दोस्तों करना चाहिए। दोस्तों अगर बात करें इसके अन्य फ़ायदों की, तो दोस्तों ये जो तेज़पत्ता है दोस्तों ये दांतों मसूड़ों के लिए भी दोस्तों बहुत ही अच्छा उपयोगी रहता है। दोस्तों इसमें बहुत सारी इस पर भी रिसर्च हुई है, बहुत सारे अध्ययन हुए हैं, तो इसमें ये बात खुल के आई है कि इसमें वाष्पशील तेल की इसमें गुण पाए जाते हैं। मतलब जो सामान्य तापमान पर आसानी से भाप बनने वाले इसमें गुण होते हैं, जो खून के बहाव को बेहतर कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों विटामिन सी भी इसमें पाया जाता है। जैसे टैनिन पाए जाते हैं विटामिन सी जैसे, जो मसूड़ों के टिश्यू को कसाव लाते हैं, जिससे मसूड़े मजबूत होते हैं, दांत हिलते डुलते नहीं हैं, टाइट बने रहते हैं, और उन्हें स्वस्थ बनाए रखते हैं। दोस्तों इनकी जो है कि
लाइफ बढ़ जाती है दांतों की। और साथ ही दोस्तों बात करें इसके पत्ते से बनने वाली जो राख होती है उसे मंजन करने से मसूड़े मजबूत हो सकते हैं। तो इसके जो पत्ते होते हैं दोस्तों, इसकी राख बना के को जो आप मंजन करते हैं तो मसूड़े से मजबूत हो सकते हैं। और दोस्तों बैक्टीरिया को पनपने से भी रोकता है, जो लार में जो हानिकारक बैक्टीरिया आ जाते हैं तो इन्हें भी ये रोकता है। इस पे भी बहुत सारे शोध हुए हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये लार में जो अपने जो हानिकारक जो बैक्टीरिया होते हैं, हानिकारक जीवाणु जो होते हैं दोस्तों, उन्हें भी ये ख़त्म करने का काम करता है। तो दांतों और मुंह के स्वास्थ्य के लिए भी दोस्तों ये अच्छा है। दोस्तों बात करें इसके अन्य फायदों की, दोस्तों ये कैंसर में भी अच्छा काम करता है। दोस्तों कैंसर बहुत ही खतरनाक और जानलेवा बीमारी है। वैज्ञानिक इस पर लगातार रिसर्च करते रहते हैं कैसे इस पर काबू पाया जाए। हालांकि कोई सटीक अभी तक खोज नहीं हो पाई है, लेकिन खान पीन का ध्यान करके, परहेज करके, कुछ दवाइयों का सेवन से और नियमित रूप से व्यायाम करके बचा भी जा सकता है। बचा क्या, काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। तो इसमें दोस्तों तेज पत्ता भी कैंसर में अच्छा काम करता है। यह कैंसर कोशिकाओं के विकास में बाधा उत्पन्न करता है। मतलब जो कोशिकाएं, जो कैंसर की जो कोशिकाएं होती हैं जो शरीर में जो फैलती हैं, जो कैंसर बीमारी जो फैलती है उन कोशिकाओं को जो है फैलने से रोकता है शरीर में, यानी अच्छी को स्वस्थ कोशिकाओं की रक्षा करता है। जो कैंसर कोशिकाएं होती है दोस्तों उनको जो है ये बढ़ने से रोकता है। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कैंसर के बढ़ने की स्थिति को ये धीमा कर सकता है। और बहुत सारे अध्ययन भी हुए हैं, अध्ययन में भी पाया गया कि तेज़पत्ता के गुण पेट के कैंसर से ही बचाव कर सकते हैं। और दोस्तों तेज पत्ते के अर्क में जो है कैंसर रोधी प्रभाव भी पाया जाता है, तो स्तन कैंसर के विकास को बाधित कर सकते हैं, यानी स्तन का जो कैंसर होता है उसमें भी अच्छा काम करता है तेजपत्ते का अर्क। तेजपत्ते में मौजूद एंटी प्रोलिफेरेटिव जो कोशिका प्रसार को रोकने वाले और साइटोटॉक्सिक कोशिका नाशक, मतलब जो स्वस्थ जो कोशिकाएं होती हैं उनको जो नष्ट करती हैं कैंसर कोशिकाएं, तो इनका जो गुण होता है ये स्तन कैंसर को पनपने से रोकता है, यानी कि अच्छी कोशिकाओं की जो है रक्षा होती है। इसलिए कहा जा सकता है कि तेज़पत्ता भी कैंसर में मतलब कि रोकथाम में कुछ सहायता कर सकता है। और दोस्तों बात करें इसके अन्य फायदों की, तो सूजन में भी ये बहुत ही अच्छा काम करता है। सूजन हो गया, दर्द हो गया, नसों में खिंचाव तनाव हो गया, जैसे इससे भी बहुत से दोस्तों अध्ययन हुए हैं। जैसे कि अध्ययन में पाया गया है कि इसमें जो सूजन पैदा करने वाले जैसे CO2 नामक एंजाइम की गतिविधि को रोकने का काम करते हैं। ये एंजाइम के कारण जो शरीर में सूजन बढ़ती है, और इसी एंजाइम को जो है ये इसका एंटी काम करता है। एंड इस एंजाइम का यह एंटी एंजाइम है दोस्तों, एंटी मेडिसिन आप कह सकते हैं। इसके अलावा इस पत्ते में मौजूद सिनेओल भी सूजन से लड़ने का काम कर सकता है, यानी कि सूजन का ये एंटी है, एंटी इन्फ्लामेटरी दोस्तों, इसलिए इसे एंटी इन्फ्लामेटरी कहा जाता है। तो सूजन में भी, दर्द में भी, और नसों के खिंचाव तनाव में भी ये अच्छा काम करता है। बात करें इसके अन्य फायदों की दोस्तों, फंगल इन्फेक्शन से भी बचाव करता है। एंटी फंगल गुण समृद्ध होता है, विशेष रूप से कैंडिडा एल्बिकैंस नाम के ईस्ट संक्रमण के खिलाफ प्रभावी रूप से काम कर सकता है। ये जो ईस्ट होते हैं, जो हानिकारक ईस्ट शरीर में पनप जाते हैं इन्फेक्शन के माध्यम से, गलत खान पीन के माध्यम से, तो संक्रमण फैलाते हैं दोस्तों। इससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं त्वचा संबंधी। फंगल संक्रमण के लिए तेज़पत्ते का एसेंशियल ऑयल इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इसका जो दोस्तों ऑयल होता है फंगल संक्रमण के लिए, तेज़पत्ते का एसेंशियल ऑयल ये बहुत अच्छा काम करता है, और बहुत सारे दोस्तों अध्ययनों में भी ये पाया गया है। दोस्तों बात करें इसके अन्य फायदों की, तो दोस्तों ये जो तेज पत्ता है दोस्तों, इसका इस्तेमाल दोस्तों जख्म को ठीक करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जैसे कि एंटी इन्फ्लामेटरी है तो सूजन भी ख़त्म करेगा, दर्द भी कम करेगा। उस तरह दोस्तों रिकवरी में भी अच्छा काम करता है, जैसे जख्म में लग जाते हैं। इससे बहुत से शोध हुए हैं। तो ये तेज पत्ते का अर्क जो होता है ग्रेन्युलेशन टिश्यू, यानी जख्म को भरने में सहायक कनेक्टिविटी टिश्यू के विकास में मदद कर सकता है। और तेज़पत्ते का जो अर्क है वो घाव को जल्दी भरने में सहायक हाइड्रॉक्सी प्रोलाइन जटिल रासायनिक क्रियाओं को भी बढ़ा सकता है। कुल मिला के दोस्तों बात यह है कि आपको जो जख्म भरने की जो रिकवरी होती है इसे ये अच्छा कर देता है, अगर जो आप इसका अर्क लेते हैं। दोस्तों बात करें इसके अन्य फ़ायदों की, तो ये वज़न कम करने में भी, यानी कि एंटी ओबेसिटी का भी काम करता है। दोस्तों सरल भाषा में बात करें तो अगर जो ये जैसे कि ये पित्त प्रकृति का औषधि है, पित्त प्रकृति की वनस्पति है, तो दोस्तों
आदमी जब मोटा होता है तो वो मतलब कि वो फैटी होता है, तो इसके अंदर फैट ज़्यादा होता है, तो इसलिए जो है ये, और ये गर्म प्रकृति का होता है, इसलिए जो है ना शरीर में जाके ये फैट को बर्न करता है और भूख को भी दोस्तों ये कम करता है, भूख को भी नियंत्रित करता है। इस आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है एंटी ओबेसिटी काम करता है। जब फैट बर्न होगा तो ऑटोमेटिक जो है दोस्तों वेट जो है कम होगा, और भूख को भी नियंत्रित करता है, जिससे कैलोरी भी कम जाएगी और आपका वज़न जो है धीरे 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 घटने लगेगा। हालांकि वज़न कम करने के लिए सिर्फ तेज पत्ता ही नहीं और भी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन तेज़पत्ता जो है दोस्तों इसमें सहायक सहायक की एक भूमिका निभा सकता है। तो दोस्तों इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं वज़न कम करने में भी ये काम करता है। बात करें अन्य फ़ायदों की दोस्तों, किडनी की समस्याओं में भी अच्छा काम करता है। किडनी में पेशाब की नली मौजूद पथरी के इलाज में तेज पत्ते का जो अर्क होता है, ये किडनी की मांसपेशियों को सीधे आराम देने में कारगर हो सकता है। इसमें लॉरिक एसिड पाया जाता है, किडनी की समस्याओं से राहत दिला सकता है। तो दोस्तों ये जो है किडनी और जो मूत्र संस्थान होते हैं, पेशाब की नली में जो पथरी होता है, कुल मिला के दोस्तों बात की जाए जो ये पथरी होती है या जो भी होता है पथरी जैसा, तो दोस्तों टॉक्सिन्स होते हैं जो फैट जो वहाँ जाके जमा हो जाता है और वही पथरी का रूप ले लेता है। तो दोस्तों ये जैसे गर्म स्वभाव की है तो वो जाके वहाँ गला देती है पथरी को, फैट को, तो वहाँ से टॉक्सिन्स रिमूव हो जाता है। इससे नलिया चैनल जो होते हैं वहाँ की साफ़ हो जाती हैं, और दोस्तों इस तरह से जो है किडनी और पेशाब की नली मौजूद जो पथरी होती है उसमें आराम मिलता है। हालांकि डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए, बाकी दवाइयों के साथ इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और दोस्तों बात करें दोस्तों तेज़पत्ते के अन्य फ़ायदों की, तो दोस्तों ये कोलेस्ट्रॉल और दिल की बीमारी में भी दोस्तों अच्छा काम करता है। शरीर से कोलेस्ट्रॉल जो एक शोध इस पे दोस्तों हुआ है, इस बात से पुष्टि होती है इस शोध में कि तेज़पत्ते से प्राप्त एथेनॉल अर्क, यानी कि एथेनॉल जो अर्क होता है दोस्तों जो इसमें एथेनॉल अर्क कोलेस्ट्रॉल सीरम स्तर को कम करने में सहायक होता है। सर में कुछ फेनोलिक यौगिक होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि के चलते खराब कोलेस्ट्रॉल, जिसे एलडीएल कहा जाता है, के घटने में सहायक सिद्ध होते हैं, और अच्छे कोलेस्ट्रॉल यानी जिसे बोलते हैं एचडीएल का स्तर बढ़ता है। और जिससे कि दोस्तों कोलेस्ट्रॉल जब नियंत्रित हो तो जाहिर सी बात है कि खून का दौरान अच्छा होगा, ब्लॉकेजेस हटेंगे और हृदय को स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। इस आय में कहा जा सकता है तेज पत्ते के सेवन से कोलेस्ट्रॉल और हृदय कार्य प्रणाली ठीक रहती है। दोस्तों सरल भाषा में बात करें तो दोस्तों सरल भाषा में बात की जाए तो तेज पत्ता जो है जो जो कोलेस्ट्रॉल होता है आयुर्वेद में दोस्तों इसे टॉक्सिन्स कहा जाता है, यानी कि आम जिसे बोलते हैं। जब भोजन पचता नहीं है तो दोस्तों आम बनता है, वो शरीर में जगह जगह पे जाके ब्लॉकेजेस पैदा करता है। दोस्तों जगह जगह पे जाके जो है ये ब्लॉकेजेस कर देता है शरीर में, जिससे खून का दौरान जो है दोस्तों बाधित होता है, रुक जाता है, कम हो जाता है, जगह जगह पे चैनल्स को जो है रोक देता है। दोस्तों तेज़पत्ता में जो रक्त शोधक होता है, श्रोता शुद्धि होता है, मतलब जो चैनल्स होते हैं अपने शरीर के, जो जो परिसंचरण तंत्र होता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो होता है शरीर में, यानी रक्त को साफ करता है, ब्लॉकेजेस दूर करता है अपने पित्त प्रकृति के कारण। तो इस वजह से दोस्तों कोलेस्ट्रॉल का स्तर जो है गिरता है, जिससे खून का दौरान अच्छा होता है और दिल की सेहत का भी अच्छा फ़ायदा मिलता है। और दोस्तों बात करें इसके अन्य फ़ायदों की, तो दोस्तों तेज़ पत्ता जो है त्वचा के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। दोस्तों बात करें त्वचा के लिए कैसे अच्छा होता है, दोस्तों इसमें एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल जो है कॉस्मेटिक उद्योग में क्रीम, इत्र और साबुन बनाने में किया जाता है। यह त्वचा को गहराई से साफ करता है क्योंकि इसमें एस्ट्रिंजेंट गुण मौजूद होते हैं। साथ ही तेज़ पत्ते का प्रयोग स्किन रैशेस, झुर्रियाँ, झाइयाँ, कीड़ों मच्छरों से सुरक्षा पाने में भी किया जा सकता है। कहने का मतलब है दोस्तों जब तेज़ पत्ता जो है पित्त प्रकृति का होता है, यानी कि गर्म प्रकृति का होता है, तो जितने भी शरीर में जब ब्लड सप्लाई अच्छी होती है, इससे ब्लड सप्लाई बढ़ती है। जब ब्लड सप्लाई बढ़ेगी तो आपके शरीर को एक एक कोशिका तक, एक एक सेल तक जो है दोस्तों ऑक्सीजन पहुंचेगा, पोषण पहुंचेगा, जिससे झुर्रियाँ, झाइयाँ और स्किन का जो कलर जो होता है वो और उसमें निखार आएगा और कांति बढ़ेगी। तो इसमें जो है दोस्तों फ़ायदा होता है और टॉक्सिन्स को भी रिमूव करता है, इसलिए जो है स्किन में जो है
एक साफ़ सुथरा तरोताज़ा एक स्किन जो है बन जाती है, जिससे स्किन की सेहत में सुधार होता है। दोस्तों बात करें इसके अन्य फ़ायदों की, तो बालों के लिए भी गुणकारी है। सेहत और त्वचा के साथ साथ बालों के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। बालों के जड़ों को फंगल बैक्टीरियल संक्रमण से भी दूर रखता है। इसमें एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल गुण तो मौजूद होते हैं, इसलिए जो रूसी पड़ जाती है, जुएँ पड़ जाते हैं और फंगल बैक्टीरियल संक्रमण हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, जिस वजह से बाल झड़ने लगते हैं, टूटने लगते हैं, बेजान रूखे से हो जाते हैं। इसमें दोस्तों अच्छा फ़ायदा करता है। इन्हीं गुणों के चलते तेजपत्ते में निकले एसेंशियल ऑयल का प्रयोग जो है रूसी और सोराइसिस से बचाने वाले लोशन में किया जाता है। जो रूसी में को दूर करने के लिए जो लोशन दोस्तों इस्तेमाल किया जाता है, तो सोराइसिस बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है जो वात रोग के असंतुलन से होती है। तो उसे उसमें जो लोशन जो इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, उसमें जो है तेज़पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है, इसके ऑयल का। और दोस्तों बात करें इसके अन्य फ़ायदों की, दोस्तों इसके जो अन्य जो फ़ायदे हैं, जैसे कि मतलब पकवानों में इसका इस्तेमाल भी किया जाता है, जैसे बिरयानी हो गई, चिकन या मटन, और दोस्तों ऐसे ही पकवानों में दोस्तों इसके फ़ायदे जो हैं मिलते हैं। दोस्तों इसके हम लोग फ़ायदे की बात करते हैं। व्यंजन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, मसालेदार व्यंजनों में इस्तेमाल किया जाता है, पुलाव में किया जाता है, मटन में, चिकन में, बिरयानी में। तेज़पत्ते को दोस्तों खीर जैसे मीठे पकवानों में भी डाला जा सकता है। जैसे ब्लैक टी में भी तेज़पत्ता इस्तेमाल करते हैं बहुत से लोग। जैसे हम लोग जानते हैं दोस्तों बालों के लिए भी उपयोगी है। तो 1 कप पानी में कुछ तेज़पत्ते उबालें और 15 मिनट के बाद पानी से पत्तों को निकाल लें। तो जो उसके जो गुण होते हैं पत्तों के, तेज़पत्ते के, जो पानी में आ जाएंगे, ठंडा कर लें। फिर पानी को जो है शैम्पू के बाद बालों और स्कैल्प पर लगाएं, मतलब शैम्पू करने के बाद बालों स्कैल्प पर लगाएं। बेहतर परिणाम के लिए 1 दिन छोड़कर आप ये उपाय करें, यानी कि अल्टरनेट करें। दोस्तों दर्द और सूजन में भी काम करता है, तो इसके लिए दोस्तों तेज़पत्ते के तेल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए आप इसके तेल कुछ बूंदे जहाँ पे चोट या घाव जो लग गया है, जो सूजन हो गई है, वहाँ पे हल्के हाथ से मालिश करें और छोड़ दें आधे 1 घंटे के लिए। तो धीरे धीरे सूजन, घाव, नसों का खिंचाव, दर्द सब कम हो जाएगा दोस्तों। और सर्दी जुकाम और पाचन जैसी समस्याओं के लिए भी दोस्तों पानी में तेज़पत्ते को उबाल कर पिया जा सकता है, जिससे दोस्तों जो पानी में जो है तेज़पत्ते के गुण आ जाते हैं और सर्दी जुकाम में जो है राहत मिलती है। जिसकी मंदाग्नि होती है, खाया भी हजम नहीं होता, भूख नहीं लगता है, उसके लिए भी दोस्तों जो है ये अच्छा काम करती है, अग्नि बढ़ाती है शरीर में पेट की। दोस्तों हम लोगों ने तेज़पत्ते के लाभ के बारे में जाना, जानकारी हासिल की। दोस्तों फ़ायदे तो होते हैं, लेकिन दोस्तों अब इसके कुछ नुकसान के भी बारे में बात कर लिया जाए, इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। जैसा दोस्तों हम सभी जानते हैं, किसी चीज़ का फ़ायदा है तो नुकसान भी, और नुकसान है तो दोस्तों उसका फ़ायदा भी है। दोस्तों अगर जो अधिक मात्रा में इसका सेवन किया जाता है, तो दोस्तों ये सबसे पहले दोस्तों गर्भावस्था, यानी कि प्रेग्नेंट लेडी, स्तनपान कराने वाली महिला को जो है तेज़पत्ता या इसके सप्लीमेंट से बने किसी भी चीज़ का इस्तेमाल जो है दोस्तों बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं करना चाहिए, खुद से नहीं लेना चाहिए। इससे माता पे और शिशु पे बुरा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि दोस्तों ये प्रकृति में जो है गर्म होता है। तो डॉक्टर की देख रेख में जो है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो प्रेग्नेंट है या बच्चों को दूध पिला रहे, स्तनपान करा रहे हैं, विशेष ध्यान रखना चाहिए गर्भावस्था में। दोस्तों मधुमेह के रोगी को भी जो है डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए, क्योंकि उनकी पहले से भी डायबिटीज़ की दवाइयाँ चला करती हैं, तो इसलिए इसे लेने से और शुगर लेवल कम हो सकता है। तो इसलिए जो है दोस्तों डॉक्टर की देख रेख में भी शुगर के पेशेंट को, डायबिटीज़ के पेशेंट को जो इसका इस्तेमाल करना चाहिए डॉक्टर की देख रेख में। और दोस्तों इसके बताना चाहेंगे अन्य जो इसके दुष्प्रभाव हैं, जैसे कोई भी सर्जरी होती है जहाँ पे रक्त स्राव बह रहा हो, जैसे कोई भी जैसे सर्जरी होने वाली है या कोई सर्जरी हुई है, जैसे मान लीजिए कोई सर्जरी होने वाली है, तो 15 दिन पहले ही, 20 दिन पहले ही आप इसका सेवन जो है बंद कर दें। और दोस्तों बताना चाहेंगे कोई भी सर्जरी से पहले जो है इसे बंद कर देना चाहिए, अन्यथा इससे रक्तस्राव और बढ़ सकता है, जिससे रक्त का थक्का जमने में जो है दिक्कत होगी, जिससे घाव भरने में समस्या पैदा होगी।
क्योंकि दोस्तों हम सभी जानते हैं ये जो पित्त प्रकृति का है वनस्पति, इसलिए जो है इसे ये रक्त स्राव को और बढ़ा सकता है। इसलिए जो है किसी भी सर्जरी से कम 2 सप्ताह पहले जो है इसे बंद कर देना चाहिए। इसमें दोस्तों तेज़पत्ता के दोस्तों एलर्जी भी हो सकती है इससे। इसका जो ऑयल होता है, तेज़पत्ते का जो ऑयल बनता है वो संवेदनशील त्वचा पर दोस्तों एलर्जी का कारण भी बन सकता है, यानी कि एलर्जी पैदा कर सकता है। किसी किसी को दोस्तों एलर्जी होती है, धूप से एलर्जी होती है, खाने से एलर्जी, उसी तरह दोस्तों इसकी भी एलर्जी होती है। संवेदनशील जैसे त्वचा होती है तो वहाँ पे सेंसिटिव हो जाती है त्वचा, तो इसलिए जो वहाँ पे इसे नहीं लगाना चाहिए, एलर्जी हो सकती है। और दोस्तों इसके अलावा जो है तेज़पत्ते को दोस्तों ये पित्त प्रकृति के इंसान को भी नहीं लेना चाहिए, जिसके शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो, जिसके शरीर से रक्तस्राव हो रहा हो यानी खून बह रहा हो, और दोस्तों जिसके बेचैनी हो, घबराहट हो, जिनको हाई बीपी की समस्या हो, उनको भी दोस्तों तेज़पत्ते का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, बीपी बढ़ सकता है, उनकी बेचैनी बढ़ सकती है, शरीर में गर्मी और ज़्यादा बढ़ सकती है दोस्तों। और जो है इसे गर्मी के दिनों में भी दोस्तों इसे सीमित मात्रा में लेना चाहिए और सीमित अवधि के लिए लेना चाहिए, सीमित समय के लिए। दोस्तों किसी भी चीज़ की अति नहीं करनी चाहिए, सीमित मात्रा में ही लेना चाहिए, सीमित समय के लिए। जितना डॉक्टर बताए, जितना डॉक्टर सलाह दे, डॉक्टर की देख रेख में ही दोस्तों करना चाहिए। अपने मन से कोई भी दवा नहीं लेना चाहिए किसी भी बीमारी के इलाज के लिए। तो दोस्तों ये थे आज की जानकारी तेज़पत्ता के बारे में दोस्तों। तो दोस्तों कैसे लगी आपको जानकारी कमेंट में बताइएगा, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत लगती है, इसलिए अपना सपोर्ट दिखाइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में एक और आयुर्वेद की बेहतरीन दवा के साथ, मेडिसिन के साथ, एक और अच्छी जड़ी बूटी के साथ दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।